वंदे मातरम द भारत डिफाइंस देख रहे हैं आप। पूरे यूक्रेन में रूस ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। मैसिव स्ट्राइक्स चल रही हैं पूरे कीव में। और खास तौर से रूस ने चेतावनी दी है यूक्रेन को कि अगर उसके मिलिट्री डे परेड में, जो कि 9 मई को होने जा रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह का ड्रोन या फिर एयर स्ट्राइक होता है तो इसके बदले पूरे यूक्रेन में, पूरे कीव में कोई बच नहीं पाएगा। इतने बड़े लेवल पे हम मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे। इसी खबर से पूरा यूरोप और पूरा यूक्रेन इस समय अलर्ट पे चल रहा है। अब इसमें क्या होने वाला है और किस तरीके से फॉरेन इतना हमला टेंस होने वाला, इतने इंटेंस हमले की धमकी है यूक्रेन में रूस की तरफ से कि फॉरेन ऑफिशियल्स जो हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, विदेशी एम्बेसीज जो होती हैं, वो भी डर करके अब कीव छोड़ने की तैयारी कर रही हैं। कितना बड़ा खतरा है ये और किस तरीके से यूक्रेन ने पंगा ले लिया रूस से, आइए इसमें हम बात करते हैं। यूक्रेन में रूसी हमले लगातार कल रात से ही हो रहे हैं। 27 लोगों की कैजुअलिटीज हो चुकी है पूरे यूक्रेन में। और मॉस्को की जो मिलिट्री डे की विक्ट्री डे की परेड है, उस पर भी ग्रहण लगाने की तैयारी में यूक्रेन लगा हुआ है। उसने लगातार कहा था। अच्छा, एक चीज और है इसमें, रूस ने एक सीज फायर का ऐलान किया था कि विक्ट्री डे जब होगी 9 मई को, उस दिन हम सीज फायर करेंगे, यानी कि उस दिन हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। जबकि यूक्रेन इस पे कतई तैयार नहीं है। उसने एक अलग सीज फायर की डेट रखी है कि हम दूसरे दिन को सीज फायर रखेंगे। इसी बात को लेकर के रशिया और यूक्रेन में लगातार टेंस माहौल बना हुआ है। और ये लगातार धमकी यूक्रेन की तरफ से बनी हुई है। और खास तौर से इसमें नेटो ऑफिशियल्स और वेस्टर्न सपोर्ट भी उसको मिला हुआ है, जिसके तहत लगातार यूक्रेन हमले की धमकी दे रहा है। और रशिया में एक तरीके से थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है। और इसी के लिए उसने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स के तहत, यानी कि आपको जब पता है कि आपका दुश्मन आप पे हमला करने वाला है, उससे पहले ही आप उस पर हमला कर दो, जैसे कि कई बार इसराइल करता है। उसी तरीके से रूस ने हमला कर दिया है। और ये कीव पोस्ट की खबर आपको देखने को मिल रही है। ये सीएनएन की रिपोर्ट थी। ये आज 19 घंटे पहले, यानी कल रात की है। और ये कीव पोस्ट की खबर है, जो इंडिपेंडेंट अखबार है यूक्रेन से। और ये कीव पोस्ट ने कवर किया है कि मॉस्को थ्रेटन्स कीव्स डिसीजन मेकिंग सेंटर्स एज विक्ट्री डे फियर्स माउंट। यानी कि मॉस्को, रूस की राजधानी, ने इसको चैलेंज कर दिया है, धमकी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ मॉस्को में 9 तारीख को, डिसीजन मेकिंग सेंटर्स पे वो अटैक करेगा, यानी कि जो सरकारी ऑफिशियल्स है, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उस पर भी अटैक करेगा वो, और वो छोड़ेगा नहीं। इस सिचुएशन को लेकर के पूरे यूक्रेन और यूरोप में तनाव का माहौल बना हुआ है, क्योंकि रशिया एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। और एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है, देयर विल बी नो पीस इन यूरोप विदाउट और अगेंस्ट रशिया। यानी कि रूस के बिना और रूस के खिलाफ जाकर के आप यूक्रेन और यूरोप में शांति स्थापित नहीं कर सकते। तो ये चीज बहुत बड़ी डर बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं कि ये विक्ट्री डे परेड है क्या एक्चुअली। ये आपको दिख रहा है सामने, ये विक्ट्री डे की परेड है और ये उसकी एक झलक है, जिसमें हर साल 9 मई को, जब उसने हिटलर की सेना को हरा दिया था, जब सोवियत यूनियन, यानी जो पहले रूस का नाम हुआ करता था, उसने जब हिटलर की सेना को हरा दिया था 4 साल तक चले युद्ध के बाद, तो वहां पे एक विक्ट्री डे की परेड ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल मॉस्को में, और कई शहरों में भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी मॉस्को में होती है। तो उसको 1945 में जर्मनी की जीत के ऊपर बनाया गया था। 8 मई को सरेंडर किया था और 9 मई को ये खबर आई थी रूस में कि उसने सरेंडर कर दिया। इसी के बाद ये विक्ट्री डे की परेड सेलिब्रेट की जाती है हर साल। यानी ये मॉस्को में बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़े पेट्रियोटिक लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें हजारों सैनिक शामिल होते हैं, टैंक्स, तोप, रडार, सब कुछ इसमें शक्ति प्रदर्शन चलता है पूरे रूस का। और अगर इस पे अटैक होता है, तो जो पुतिन की स्ट्रांग मैन की छवि बनी हुई है कि पुतिन बहुत बड़े स्ट्रांग मैन हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, लगातार वो पावर में बने हुए हैं, उनके खिलाफ तो एक बार अभी इंसर्जेंसी भी हुई थी, जिसमें हमने देखा था येवगेनी प्रिगोजिन जो थे, वो अभी 2 साल पहले वो विद्रोह कर दिया था, वो मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे अपनी आर्मी लेकर के, लेकिन उसके बाद भी पुतिन को कोई हिला नहीं पाया। तो अगर इस सिचुएशन में, अगर इतने सिक्योर्ड माहौल में अगर यूक्रेन ने अटैक कर दिया, कोई ड्रोन आ गया या कोई मिसाइल आ गई सक्सेसफुली, तो ये बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा पुतिन की छवि में। और पूरे दुनिया में यही धक्का लगाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, जिसके बदले रूस ने इतनी बड़ी धमकी दे दी है कि जितने फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं कीव। बहुत इसमें टेंस माहौल होता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे बहुत हिस्ट्री भी है। जब भी कोई वीक, यूक्रेन जैसा कोई वीक अगर इतनी बड़ी धमकी दे रहा है रूस में, तो बिना किसी वेस्टर्न सपोर्ट या बिना किसी पावरफुल सपोर्ट के नहीं ऐसा कर सकता। ये हिस्ट्री हमेशा से कहती आई है। देखिए, 2 साल पहले 2024 की खबर है रॉयटर्स की। इसमें कहा गया कि रशिया को इनवाइट ही नहीं किया था डी डे की 80th एनिवर्सरी में। यानी एक ऐसी एनिवर्सरी थी, रशिया ने अटैक जब किया था तो उसी के साथ अमेरिका ने भी अटैक किया था जर्मनी पे। तो उसी को डी डे की लैंडिंग्स कहा जाता है। डी डे की जो एनिवर्सरी है, यानी जब जर्मनी हारने की कगार पे था, उस एनिवर्सरी को जब सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसमें रशिया को इन्वाइट नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा धक्का था रूस के लिए, जिसने खून पसीना एक किया अपना युद्ध को जिताने के लिए, उसको फाइनल इन्विटेशन ही नहीं दिया गया। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहा। फिर उसके बाद मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट देखिए, इसमें रूबियो, ये हैं मार्को रूबियो, ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने क्या कहा था कि यूक्रेन वॉर जो है ना, ये एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है अगेंस्ट यूएस एंड रशिया, बिटवीन यूएस एंड रशिया। यानी कि लड़ रहे हैं भले रूस और यूक्रेन, लेकिन ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ही लड़ रही हैं रूस से।
इनडायरेक्टली इसी को प्रॉक्सी वार कहा जाता है, यानी कि खुलकर इनकी जो बात है वो सामने आ ही गई एक दिन। लेकिन इसमें डर का भी माहौल है इन लोगों में। इनको पता है कि रूस से लड़ना इतना आसान नहीं है। रशिया की पावर बहुत बड़ी है। ये है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो पिछले 25-26 साल से लगातार रूस की सत्ता में बने हुए हैं। 5500 से 6000 यानी कि लगभग 6000 वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया के पास है। न्यूक्लियर ट्रायड है रशिया के पास, यानी कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों तरीके से ये अटैक कर सकता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इसके पास। भारत के पास तो 150 से 200 के करीब ही हथियार हैं न्यूक्लियर। लेकिन यूक्रेन इस दौर में भी लगातार हमले की धमकी दे रहा है, जिसमें मॉस्को में गुस्सा बढ़ गया है। रूस के जो लॉसेस रहे हैं वो बहुत ज्यादा रहे हैं। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें तो रूस ने जो झेला है वो कोई नहीं झेल सकता। 26 से 27 मिलियन लोगों की डेथ हुई है रूस में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 0.7 मिलियन मिलिट्री पर्सनल, यानी कि 87 लाख, लगभग 1 करोड़ के आसपास तो यहाँ के सैनिक मारे गए हिटलर से लड़ते लड़ते। लेनिनग्राड की लड़ाई हुई, 1 मिलियन से ज्यादा रशियन मारे गए। स्टालिनग्राड की लड़ाई हुई, 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए इसमें। बैटल ऑफ कीव, जिस कीव को अभी रूस धमकी दे रहा है, उसी रशिया ने कीव को बचाने के लिए जब हिटलर से लड़ रहा था तो 7 लाख से ज्यादा सोवियत सैनिक उसमें मारे गए। 1700 से ज्यादा टाउन्स, 70,000 से ज्यादा विलेजेस, ये सब कुछ जर्मनी की सेना ने डिस्ट्रॉय किया। इतना सब कुछ झेलने के बाद रूस आज भी खड़ा है। तो क्या वो यूक्रेन की छोटी सी बात से डर जाएगा कि यूक्रेन उस पर अटैक करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वॉर ऑफ एट्रिशन उसको कहते हैं, जिसमें आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन रूस को हराया नहीं आ सकता। रशिया एक वॉर मशीन है एक तरीके से, जो कहा जाता है। उसको लड़ते लड़ते वो अंत हो जाएगा। उसने 21 सालों तक स्वीडन से लड़ाइयां लड़ी। 200 साल पहले उसने 21 साल तक लगातार स्वीडन से लड़ाइयां लड़ी। फिर उसके बाद वो लगातार कई सालों तक हिटलर से लड़ता रहा। हर बार रूस वापस आ जाता है। जब भी वो गिरता है वो फिर वापस आ जाता है। और यूक्रेन तो कहीं भी किसी भी तरीके से टिक नहीं सकता। लेकिन आपको सम्मान करना चाहिए किसी की लेगेसी की। देखिए, धमकी तो है रूस की, लेकिन अगर यूक्रेन समझदार है, उसको पता है कि वो क्लाउन नहीं बनना चाहता, किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहता वेस्टर्न पावर्स की, तो ये चीज उसको अच्छे से समझनी होगी। वरना एक बात तो ये भी कही जा सकती है कि इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट द सर्कस। आप किसी जोकर को इलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद से सर्कस ही एक्सपेक्ट करिए आप। अगर आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू। नमस्ते। वंदे मातरम।